यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चींटी की तरह छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है। ठीक है, तो ये टॉपिक कौन सा है? खतरनाक नहीं बोलेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है नोबेल पुरस्कार 2020 या फिर नोबेल प्राइज 2020। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि ये हिस्ट्री भी बनता है, हमारा इतिहास भी बना देता है और करंट अफेयर भी रहता है। इसे जानना, ये बच्चों बच्चों को जानना जरूरी है। ठीक है, छोटे बच्चे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैंडिडेट हो। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसका जीएस या जीके का जो पोर्शन होता है, इसमें ये टॉपिक जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कब ये शुरुआत हुआ, आखिर ये क्यों दिया जाता है, और इस बार किन किन लोगों को दिया गया और इन्होंने कौन से ऐसे क्षेत्र में काम किए हैं जिस कारण उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये दुनिया का बहुत बड़ा पुरस्कार है, एक तरह से कहिए तो सबसे बड़ा पुरस्कार है, अचीवमेंट है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार देना कहां से आरंभ हुआ। एक आविष्कारक थे, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। वो स्वीडन के रहने वाले थे। उन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट आपको पता है एक तरह का घातक एक मटेरियल है, सामान है ना। जब इन्होंने आविष्कार किया तब इनको लगा कि मैंने कोई गलत काम किया है। गलत क्यों? इसलिए क्योंकि हो सके तो आज मैं इसे एक प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका यूज करूंगा। कल होकर के कोई बहुत लोग या फिर कोई दूसरे देश इसका प्रयोग एक आक्रमण करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनसे रोकने के लिए या फिर उनका इसका एक गलत उपयोग या फिर गलत पहचान को हटाने के लिए इनके नाम से, अच्छे काम करने पर इन्हीं के नाम से पुरस्कार देना आरंभ किया गया। ठीक है, समझ गए? तो ये कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे, जो स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, तो इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाना आरंभ किया गया। ठीक है, अब यह आविष्कार हो तो गया, लेकिन शुरुआत कब हुआ ये नोबेल पुरस्कार देना? ठीक है, देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ दूं या हिंदी में? मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर हिंदी में आप करवा दीजिए, इंग्लिश वाले तो कर ही लेते हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी वाले इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, तो इसलिए मैं हिंदी में कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार देना आरंभ होता है 1901 में। ठीक है, अब बात होता है कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पहले मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई अच्छा काम करने पर, दुनिया के लेवल पर भी, वर्ल्ड लेवल पर कोई किसी पार्टिकुलर सेक्टर में कोई एक नया आविष्कार करने पर या फिर कोई एक अच्छा काम करने पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो 1901 में तो आरंभ हुआ, तो किस किस क्षेत्र में शुरुआत में दिया जाने लगा? तो शुरुआत में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, या 5 फील्ड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा था? तो फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, लिटरेचर, पीस और मेडिकल और फिजियोलॉजी एक ही टर्म है। ठीक है, तो 5 क्षेत्र में पहले दिए जाते थे, लेकिन बाद में एक और क्षेत्र को जोड़ा गया था, वो था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 1969 में, ऐड किया गया। तो कुल मिलाकर आज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। क्लियर है? अब सवाल उठता है ये कहाँ दिया जाता है। ठीक है, मैं हर छोटा छोटा टॉपिक डील कर दे रहा हूं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आपसे। देखिए, 5 ऐसे सब्जेक्ट है या फिर 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको एक अलग जगह दिया जाता है, और एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा क्षेत्र है जिनको दूसरे जगह दिया जाता है। देखिए, स्कॉटहोम जो स्वीडन की कैपिटल है, वहां पर नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है या दिया जाता है। तो वहां पर 5 क्षेत्र में दिया जाता है, सिर्फ 5 सेक्टर में, 6 सेक्टर में नहीं। कौन कौन से सेक्टर है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिकल एंड फिजियोलॉजी और अर्थशास्त्र या इकोनॉमी। स्कॉट होम जो स्वीडन की कैपिटल राजधानी है, वहां पर इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब लेकिन एक एक विषय बच जा रहा है, वो है शांति का पुरस्कार, पीस। पीस को कहां दिया जाता है? ये ओस्लो में दिया जाता है, जो नॉर्वे की कैपिटल है। यहां पर नोबेल पीस का पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पीस पुरस्कार। अब ये नॉर्वे में ही क्यों दिया जाता है, ये भी एक सवाल है। देखिए, मैंने हाल में ही पढ़ा है, नॉर्वे को दुनिया का सबसे शांत जगह माना जाता है। वहां के लोग शांति बनाए रखते हैं, मतलब शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। ऐसे स्विट्जरलैंड को भी सबसे खुशहाल जगह में गिनती किया जाता है। ठीक है, तो एक और टर्म आता है नॉर्वे, क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि कभी रात होती ही नहीं है। 76 दिन ऐसा होता है जो रेगुलर दिन होता है, याद रखिएगा। फिर कुछ मिनटों के बाद फिर दोबारा थोड़ा सा अंधेरा होता है। एक्चुअली पूरा अंधेरा नहीं होता है, जो शाम के समय का जो सनसेट होता है ना, सिर्फ उस टाइप का वेदर बनता है, फिर वापस वो दिन ही हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्वे में इसलिए दिया था, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया था, क्योंकि वहां पर वहां के लोगों को शांतपूर्ण माना गया, इसलिए शांति का पुरस्कार यहां पर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 में आखिर किसे दिया गया। ठीक है, मैं यहाँ पर छोटा सा स्पेस छोड़ दिया था ताकि कुछ लिखना पढ़े तो लिख लूं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं कुछ स्वागत करता हूं आप ही का
इस YouTube चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, ठीक है। इंग्लिश वाले जरूर देखिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले विनर, ये जो टाइटल, अच्छा ये जो टाइटल है या फिर जो कंटेंट है मैंने लिया कहाँ से? मैंने लिया द न्यूयॉर्क टाइम्स, याद रखिए मैंने लिया है द न्यूयॉर्क टाइम्स और द हिंदू से मैंने लिया है, ठीक है। एक और टर्म मैं बता देता हूं, ये नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो हर साल अक्टूबर का पहला सप्ताह जो होता है उस समय नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया जाता है। क्लियर है? अक्टूबर, हर साल अक्टूबर में, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म आता है औषधि या चिकित्सा, ठीक है। तो चिकित्सा क्षेत्र में 3 लोगों को इस बार ही दिया गया है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। कौन कौन है वो और कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है, और उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो उनको दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला नाम आता है, अच्छा यहाँ पर DRS जो लिखा हुआ है इसका मतलब है डॉक्टर्स है, ठीक है। फुल फॉर्म जो DRS होता है ना, ये वाला DRS, ठीक है। तो वही हिंदी में हो गया, उसका गड़बड़ मत आप समझिएगा, या फिर आप इसे हटाइए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। डॉक्टर से ये लोग आविष्कारक ऑब्वियस है, डॉक्टर ही है ना, रिसर्चर ये लोग। तो सबसे पहला नाम आता है हार्वे जे अल्टर, ये अमेरिका का रहने वाले हैं, ठीक है। हार्वे जे अल्टर अमेरिका के रहने वाले। दूसरा नाम आता है माइकल ह्यूटन, ये ब्रिटेन के रहने वाले। तीसरा नाम आता है चार्ल्स एम राइट्स, ये भी अमेरिका के रहने वाले। तो 3 ऐसे चिकित्सक हैं जिनको इस बारी नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। लेकिन क्यों दिया गया? इन्होंने हेपेटाइटिस सी का एक वायरस का खोज किया है जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था या फिर जानकारी नहीं थी भी तो अधूरा थी, इसलिए इनको दिया गया एक नया आविष्कार के रूप में, ठीक है। तो याद रखिए ये कहाँ के रहने वाले हैं और ये किस क्षेत्र में इनको दिया गया और क्यों दिया गया। अगला चलते हैं हम लोग, अगला आता है फिजिक्स, जिसको भौतिकी या भौतिक कहते हैं। ये ब्लैक होल के बारे में दिया गया। भौतिक के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया, तो इनका 3 कौन कौन है? देखिए पहला नाम आता है आपका रोजर पेन रोज, ये ब्रिटेन के रहने वाले। इनको क्यों दिया गया? इन्होंने ही ब्लैक होल के बारे में हमें जानकारी प्रदान की या जानकारी दी, ठीक है। तो ब्लैक होल के बारे में खोजबीन करने के कारण इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला नाम आता है रेनहार्ड जेनलेज, जर्मनी के हैं ये, ठीक है। एक और नाम आता है एंड्री हेज, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अब देखिए नोबेल पुरस्कार दिया तो तीनों को गया है, तो इनको पार्टिकुलर ब्लैक होल के लिए दिया गया है। लेकिन इन तीनों ने मिलकर ये पता किया कि पूरे यूनिवर्स के सेंटर में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ब्लैक होल के रूप में है ना। तो इसलिए उनको इन तीनों ने मिलकर इस पर कार्य किया, खोजबीन की, जानकारी इकट्ठा किया और हमारे लिए एक आविष्कार करके दिए हैं, ठीक है। इसलिए इनको दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में या सेक्टर में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, कौन सा है? केमिस्ट्री, जिसे रसायन कहते हैं, ठीक है। मैं जूम आउट कर दूं क्या? दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। कट रहा होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा मैं बना दूंगा कट रहा होगा तो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं रसायन या केमिस्ट्री, इसमें 2 लोगों को दिया गया है। क्यों दिया गया? देखिए इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया है। अब कौन सा फॉर्मूला है? एक टर्म आता है फिजिक्स में क्रिस्प कास करके 9, क्रिस्प कास एक 9 को एक टर्म आता है फिजिक्स में, इसके बारे में जानता नहीं हूं, ठीक है। तो इसी के टर्म में इन्होंने एक फॉर्मूला का इजाद किया है, खोजा है कि इसको सॉल्व किया जाए, इसको कैसे बनाया जाए। तो उस फॉर्मूला के खोजने के कारण इनको केमिस्ट्री में दिया गया। तो वो 2 लोग कौन है? पहला नाम है इनका इमैनुअल चार्पनीर नाम है, इमैनुअल चार्पनीर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। दूसरे हैं जेनिफर ए डोंडा, इनका नाम है डोंडा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में अलग है, ठीक है, हिंदी में एक्चुअली यही टाइप हो गया, ठीक है। तो जेनिफर ए डोंडा ये अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इन लोगों को दिया गया है इस सेक्टर में फॉर्मूला इजाद करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टर्म आता है लिटरेचर। इसका मैंने वीडियो टीवी पर देखा था। क्या है? देखिए वहां पर एक लुइस गुलिक नाम की एक महिला है जिनको लिटरेचर, एक पोएट है ये, ठीक है। इनको पोएट्री में इनका जो वॉइस है एक नेचुरल वॉइस है, और इनके जो लिरिक्स हैं जो लिखे हैं इन्होंने एक नेचुरल या फिर एक यूनिक है पूरा, ठीक है। तो उनको गाने के लिए और इनके पोएम के लिए इनको दिया गया है लिटरेचर में, ठीक है। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। छोटा सा टर्म है, देख लीजिएगा इसे, ठीक है। हिंदी में यही पर है, लुइस गुलिक अमेरिका के रहने वाले, ठीक है। अचूक काव्य स्वर के लिए इनको दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हिंदी में अचूक काव्य स्वर और सुंदरता के व्यक्तित्व के लिए। क्लियर है? आगे चलते पीस के लिए। इस बारी शांति का पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं दे करके एक संस्थान को दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। क्यों दिया गया? देखिए ये दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया, जिसका मुख्यालय इटली में है और इसका गठन हुआ था 1961 में। अब इसे क्यों दिया गया है? देखिए
ये नाम से आपको पता चला खाद्य कार्यक्रम मतलब फूड से संबंधित है। तो ये कोरोना वायरस के समय पूरा दुनिया भर में महामारी के कारण पूरा दुनिया लॉकडाउन में फंसी हुई थी, डूब चुकी थी। तो उस समय लोगों तक, देशों में, हर कंट्री में खाद्य मुहैया करवाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया, पहल किया, और वो सक्सेस भी रहा। इसलिए दुनिया भर में एक शांति का प्रतीक के रूप में ये सामने आए, इसलिए इनको दिया गया शांति का पुरस्कार। यदि अनाज नहीं होता, लोग खाते क्या, भूख से ही मर जाते ना, तो लोगों में अशांति हो जाती ना, समाज में अशांति होती, देश में अशांति हो जाती, इसलिए इनको शांति के रूप में माना गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये भी कमाल का टॉपिक है, मैं न्यूज पर पढ़ा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था इसे। ठीक है, देखिए क्या है इसमें इकोनॉमिक्स, देखिए जो नीलामी होता है ना, ये भी पैसे से संबंधित है। तो पैसा जहां आ गया, रुपए जहां आ गए, मनी यहां आ गया, ठीक है, वो समझ लीजिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो यहां पर दो लोगों को दिया गया, पहला नाम है इनका पॉल और मिलग्रोम नाम है, ये अमेरिका के, और दूसरा नाम है रॉबर्ट वी विल्सन, ये भी अमेरिका के रहने वाले। इनको क्यों दिया गया, देखिए जो नीलामी होता है उनका एक नया तरीका, एक नया प्रिंसिपल, एक नया फॉर्मूला इजाद किया कि हम इस तरीके से भी नीलामी कर सकते हैं, इसलिए इनको एक वो इनोवेशन या इनोवेशन के लिए इनको इकोनॉमिक के क्षेत्र में दिया गया है। एक नया नीलामी के लिए एक नया फॉर्मूला इजाद किया, इन्होंने प्रारूप दिया है। क्लियर है, तो यही था छोटा सा टॉपिक, 6 ही टॉपिक थे इसमें, काफ़ी है। ठीक है, नोबल कुछ भी इससे रिलेटेड होगा तो मैं और लेकर आऊंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में जरूर देखिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। यदि दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स करके, मतलब कमेंट बॉक्स नहीं, मतलब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलता हूं मैं। चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन टन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। मुझे यहाँ पर थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, वो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा मैं लाइव बनाऊंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा, जीएस पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, हर चीज पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मैंने सब व्यवस्था कर लिया है, कुछ कैमरा का भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, देखता हूँ क्या होता है, आगे करना है मुझे। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों का प्यार देते रहेगा। फिर मिलता हूँ मैं, चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।